अब हम यहाँ पे देखेंगे मिड डे मील्स, यानी कि जो मध्याह्न भोजन होता है, दोपहर का जो खाना होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ 1:30 इन द आफ्टरनून, द अरोमा ऑफ फूड being cooked has filled the air. Our stomach is covering for food. We are so hungry that we are not able to pay attention to the lesson. मतलब दोपहर के 1:30 बजे रहे थे। बाहर मैदान में से खाने की बहुत सुंदर से खुशबू आ रही थी। पेट में मतलब पेट जो है वो आवाज़ कर रहा था और भूख के कारण पढ़ाई में भी हम ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। Tin, 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 the bell rang. All the children ran out to wash their hands. After washing our hands, we all sat in queue to take our food. We get plate from the school only. Before we started to eat, we sang together. मतलब जैसे ही टन 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 घंटी बजी, सभी बच्चे वो हाथ धोने के लिए बाहर भागे। हाथ धोकर सभी बच्चे हैं वो खाने के लिए एक लाइन के अंदर बैठ गए। स्कूल में सभी को थाली दी गई थी खाने से पहले वो सब मिलकर क्या करते थे, गाना गाते थे। वो कौन सा गाना गाते थे? वह गाते थे वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। वो कहते हैं हम साथ 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 हम खेले, साथ हम खाए, साथ करे सब काम। ऐसे वो सारे जो बच्चे हैं वो कहते थे। टुडे देयर इज चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन अवर मेल्स। आज खाने में चना चाट, थेपला और भाजी थी। यस्टरडे वी हैड सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी। कल हमने सुखड़ी और जो वेजिटेबल मतलब जो सब्जियां डाल के जो खिचड़ी बनाते हैं ना, वो खाई थी। आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेन्यू इज डिस्प्लेड। मतलब स्कूल के रसोई घर के बाहर दीवार पर रोज बनने वाले जो खाना है उसकी सूची है वो लगाई गई थी। इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक। वो जो सूची दी गई थी उसमें सबके नाम लिखे हुए थे। उससे पता चलता है कि मतलब वीक के अंदर किस दिन क्या वहाँ से क्या बनेगा। इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट एज एन एक्स्ट्रा थ्रेड। और तब मतलब जब कभी तिथि भोजन में मिठाई खाने वाली मिलती है तब बहुत ही मज़ा आता था। There is another interesting things about lunch time at school. स्कूल में मतलब मध्याह्न भोजन की एक और बात बहुत खास थी। Every day we change our place in the circle and sit next to a different child. मतलब हम रोज अपनी जगह बदलकर एक नए साथी के साथ खाना खाने बैठते थे। I really like this because I can meet new children and make a new friend. मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे एक नया बच्चा से मिलकर उससे दोस्ती करके बहुत मज़ा आता था। Our teachers take care that all children will get fresh and hot meals. Parents also after special meals for help. मतलब हमारे जो टीचर थे ना वो सब इस बात का बहुत खास ध्यान रखते थे कि सबको ताज़ा और गर्म खाना मिले। और हमारे जो पेरेंट्स थे ना वो भी तिथि भोजन के द्वारा हमें सहायता करते थे। देन है Nowadays things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. अब सब कुछ अच्छा है, हम ताज़ा और गर्म खाना साथ में बैठकर खाते हैं। We take care that all the students finish the food and they do not waste it. और हम सब इस बात का खास ध्यान रखते थे कि किसी भी बच्चे की थाली में लिया हुआ भोजन पूरा खाए, थाली में वो जूठा नहीं छोड़े और खाने का वो बिगाड़ ना हो, उस बात का हम खास ध्यान रखते हैं। देन है ईटिंग टुगेदर इज फन। साथ में मिलकर खाने में बहुत मज़ा आता है।
Sometimes if someone comes without eating from home, he she can eat her. अगर कभी कभी कभार घर से कोई बिना खाना खाए आए तो वो वहाँ भरपेट खाना खाता है. Do you like to study with any empty stomach? Imagine. क्या भूखे पेट पढ़ना अच्छा लगता है? आप सोचिए तो. देन यहाँ पे है फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. पता करिए और आपकी नोटबुक के अंदर लिखिए. तो फर्स्ट है राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. मतलब आपके स्कूल में मिलने वाले खाने के बारे में लिखिए. तो यहाँ पे फर्स्ट है, तो आपके स्कूल के अंदर जो भी खाना आपको मिलता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. तो फर्स्ट है व्हाट टाइम इज़ द मील सर्वाइड. खाना किस समय पर दिया जाता है. द मिड डे मील्स इज सर्वाइड एट 1:30 PM टू द चिल्ड्रन. मतलब कितने बजे मिलता है? तो 1:30 PM पे मिलता है. उसके बाद है व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल. मतलब स्कूल के खाने में आपको क्या मतलब आपके स्कूल के जो खाना है उसमें क्या क्या होता है. तो वी गेट डिफरेंट फूड इन स्कूल एवरी डे. फॉर एग्जाम्पल राइस एंड दाल, थेपला, सूखी भाजी, वेजिटेबल खिचड़ी, दाल ढोकला, पोहा, सुखड़ी, ऐसी बहुत सारी जो पटाखा पोहा, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें खाने को मिलती है. देन है डू यू लाइक द मिड डे मील्स दैट यू गेट. मतलब आपको जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो आपको अच्छा लगता है. तो यस आई लाइक द मिड डे मील्स दैट आई गेट. मतलब मुझे जो भी खाना मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है. इज़ द फूड यू गेट इनफ. आपको जो भोजन मिलता है क्या आपके लिए वो पर्याप्त है, आपके लिए वो इतना बराबर है. तो यस आपको मुझे जो भी खाना मिलता है वो मेरे लिए इनफ है. उसके बाद है डू यू ब्रिंग योर ओवन प्लेट्स और डू यू गेट इट फ्रॉम द स्कूल. आप अपनी थाली लेकर आते हैं या फिर आपको वो स्कूल से मिलती है. तो वी गेट अ प्लेट फॉर आवर फूड फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ. हमें जो खाने के लिए जो प्लेट मिलती है ना वो हमारे स्कूल की तरफ से ही मिलती है. हु सर्व द फूड. खाना कौन परोसता है. द लेडी कुक हु मेक द फूड्स एंड हर हेल्पर्स सर्व द फूड टू अस. मतलब जो भी लेडी है जो खाना बनाती है वो और उसको जो भी हेल्प करते हैं ना वो सब खाना है वो हमें परोसते हैं. उसके बाद है डू यू टीचर्स ईट विथ यू. क्या आपके टीचर्स है वो भी आपके साथ खाना खाते हैं. तो यस अवर टीचर्स ईट विथ अस. हमारे जो टीचर है वो भी हमारे साथ खाना खाते हैं. उसके बाद है इज़ द वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड. क्या स्कूल के बोर्ड पर साप्ताहिक भोजन की सूची लगी है. तो यस द वीक मेन्यू इज़ पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड. हाँ स्कूल के जो बोर्ड है उसके ऊपर भी ये जो सूची है वो लगी हुई है. बाद में है व्हाट डू यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. मतलब बुधवार को और शुक्रवार को खाने में क्या मिलता है. तो वी गेट वेजिटेबल पुलाव एंड मिक्स दाल ऑन वेडनेसडे. मतलब बुधवार को हमें वेजिटेबल पुलाव और मिक्स दाल मिलती है और राइस दाल एंड मठिया जो है वो हमें फ्राइडे को खाने को मिलता है. उसके बाद है इफ़ यू विल गेट अ चेंज टू चेंज द मेन्यू फॉर द meals in your school, what would you like to change. what would you like to eat. make your own menu. वो कहते हैं कि अगर आपको मतलब स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने को कहा जाए तो आप क्या बदलना चाहोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे. तो आपको खाने की जो सूची है वो खुद से बनानी है. तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है उसमें आपको बनाना है कि आपको मंडे को क्या खाना है, वेडनेसडे को क्या खाना है और फ्राइडे को क्या खाना है. तो मंडे को आपको फूड आइटम लिखनी है. तो फूड आइटम में आप क्या मतलब आपको क्या खाना है. अगर मंडे है तो आपको उस दिन क्या खाना है. तो वहाँ पे आप वेजिटेबल खिचड़ी लिख सकते हो. उसके बाद वेडनेसडे को पुलाव लिख सकते हो. उसके बाद फ्राइडे को राइस दाल लिख सकते हो. उसके अलावा मतलब ये सारी जो है वो आपके
आप वहाँ पे लिख सकते हो आपको जो खाना है। उसकी जगह आप खीर पूरी भी लिख सकते हो, मठिया लिख सकते हो, ऐसी जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 19 है लेट्स ईट टुगेदर वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो उत्तरायण त्यौहार में जो सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है, उसमें जब ऊंधियू है, लड्डू है, चिक्की है, वो किस तरीके से बनाई जाती है उसकी भी जानकारी आपको मिली, और साथ साथ में मध्याह्न भोजन में मिलने वाले खाने के बारे में भी आपको जानकारी मिली। और इससे आपको एक साथ में मिलकर खाने में और साथ में मिलकर सारे त्यौहार मनाने में कितना हैप्पीनेस होता है वो आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।